किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र। आज हम आए हुए हैं बाबकपुर गांव में, इस्माइलाबाद में, जहां पे किसान विक्रमजीत सिंह जी ने यहाँ पे एप्पल की प्लांटेशन की हुई है। आपको पूरा एप्पल की प्लांटेशन पीछे दिख रही होगी। ये एप्पल जो स्पेशली हम बात करें गर्म इलाकों में, ये लोचील वैरायटी जो एप्पल की है, जो एक तरह से बात करें किसान ने यहाँ इस एरिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की, एक बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। अगर हम बात करें वैरायटी की तो आपको वैरायटी दिख रही है अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन। ये दोनों वैरायटी अलग अलग रूट स्टॉक पे किसान ने लगाई हुई है, जिसमें आपके M111 है, M9 है, M793, ये सारे रूट स्टॉक पे अलग अलग ट्रायल पे और सीडलिंग पे भी रूट स्टॉक पे इन्होंने एप्पल लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी एप्पल की आ रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। कलर इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा है। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपका प्लांटिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रॉपर कटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो आपका फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है और सारे जो मैनेजमेंट है अगर आप अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पे हरियाणा में और जो हमारे गर्म मैदानी इलाके हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, ये जितनी भी एरिया है यहाँ पे एप्पल कल्टीवेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। उद्यान विभाग हरियाणा की सहायता से हम दिन प्रतिदिन इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एप्पल की खेती है उसको बढ़ावा भी दिया जाए। किसान का ये जो नवाचार है वो सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के उभरा है कि अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छी फसल देखने को मिलती है। आप चारों तरफ बाग में देख रहे होंगे कि यहाँ एप्पल कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, कलर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे किसानों के सवाल भी थे वीडियो में कि कलर डेवलपमेंट यहाँ हो जाता है क्या, तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो बहुत अच्छा कलर डेवलपमेंट एप्पल में हुआ है, जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्वालिटी की बात करूँ तो टेस्ट वाइज देखें, स्वीटनेस वाइज देखें तो अब धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरा एंगल लेके चलूँ एप्पल कल्टीवेशन का, तो हमारे यहाँ का जो एप्पल है, जो गर्म मैदानी इलाकों में, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहाँ पे जो एप्पल हो रहा है वो ऑफ सीजन एप्पल की तरह काउंट होता है। अगर हम बात करें कि इस टाइम पे जो मई जून वाला जो टाइम है उसमें आपका सिर्फ स्टोरेज का एप्पल होता है, जिसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो स्टोर का एप्पल होता है तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, स्टोर किया एप्पल होता है। हमारा जो एप्पल है ऑफ सीजन में आ रहा है, फ्रेश एप्पल है, फ्रेश क्रंची है और मार्केट के अकॉर्डिंग आप इसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे इसकी डिमांड भी आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ भी रही है, क्योंकि फ्रेश एप्पल हमारे यहाँ का जो है वो मार्केट में एक अच्छी पहचान बना रहा है। अगर हम बात करें रेट की तो हम विक्रम जी से खुद जानेंगे कि अभी जो इनकी जो फसल है कितने साल की हो गई और क्या रेट अभी जो मार्केट में इनिशियल, क्योंकि अभी फसल एक तरह से हम ये माने कि पहली बार की फसल है, ज़्यादा हम इसमें फसल लेने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी भी फसल ली है मंडी में क्या रेट रहा, किस तरह से रिस्पांस आ रहा है, हमारे साथ दूसरे फार्मर भी हैं जो टेस्ट का भी रिव्यू देंगे कि इनको एप्पल पसंद आ रहा नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैं विक्रम जी से जानूंगा कि क्या रेट है और किस तरह से आपने इसकी खेती की तरफ आपका रुझान बढ़ा। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और ये फार्म हमने तैयार किया है यहाँ पर डॉक्टर शिवेंदु जी की मदद से। यहाँ जो एप्पल लगा हुआ है ये फोर्थ ईयर का है, 5th ईयर में जा रहा है। और फर्स्ट वन हमारे लिए यहाँ चैलेंज था कि लाल नहीं होता सेब, तो यहाँ हो चुका है वो। और जब हम इनको मंडी में बेचने गए तो ये 50 से लेकर 130 रुपये तक ग्रेडिंग के हिसाब से बिक रहा है। पर रिटेल के अंदर हम एक बार ही लेके गए हैं मंडी में, पर अब नहीं लेके गए, एक हफ्ते से यहीं से बिक रहा है ये सारा, वो भी 160 रुपीज़ के आसपास बिक रहा है। तो इसका अच्छा सब जो एक बार ही लेके जा रहा है वो बार बार लेके जा रहा है यहाँ से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि फार्मिंग करते हो आप, बगीचा लगाते हो, तो कम से कम अल्ट्रा डेंस फार्मिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि 4 एकड़ के अंदर जो पौधे लगते हैं वो 1 ही एकड़ में लग जाते हैं और लेबर कॉस्ट भी उसमें कम हो जाती है, ड्रिप इरिगेशन से काम चलता है और लैंड स्केल के अंदर जितना आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो वो 1 एकड़ में ही होगा और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। अब तक मैं
40,000 का एप्पल बेच चुका हूँ, 40,000 के लगभग का। तो कम से कम यहाँ काफ़ी लगा हुआ है, 2-2, 3-3, 4-4 केजी एक प्लांट पे लगा हुआ है। तो अगर मैं प्लांटेशन की बात करूं जो विक्रम जी ने बताई, तो इनका जो लगभग 1 एकड़ में 1500 से 1600 प्लांट है जो 1 एकड़ में लगाए हुए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। आपको इसमें साथ में वायर दिख रही होगी, ये जो वायर है सपोर्ट के लिए है ट्रेलिस सिस्टम में। आगे इस एप्पल को हम पूरा लगभग 8 से 10 फीट की हाइट में ले जाके और इसका पूरा ट्रेलिस या रूट वॉल कॉन्सेप्ट जो इस समय चल रहा है वो है 100% जो सारा ऑर्चर्ड है वो आपका ड्रिप के अंदर है। एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी में एप्पल ऑर्चर्ड की, तो आपका हाई डेंसिटी प्लांटेशन आ गया, उसके बाद आपका ड्रिप आ गई, उसके बाद ट्रेलिस सिस्टम आ गया। तो कम्प्लीटली जो एक कंप्लीट पैकेज जो आप अगर फ्रूट कल्टीवेशन में देखते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे किसान ने अपनाई है। अब थोड़ी सी बात होती है कि एप्पल कल्टीवेशन हमारे लिए यहाँ क्यों और अच्छा है, क्योंकि अगर हम बात करें एप्पल कल्टीवेशन की हरियाणा कंडीशन में, तो बहुत सारे ऐसे रोग और कीट हैं जो एप्पल में लगते हैं। वो यहाँ हाई टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कई सारे रोग और कीट वैसे भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका एप्पल है वो लगभग आपका एक तरह से देखा जाए कि फ्री फ्रॉम केमिकल्स, और जो हैवी केमिकल और क्रॉप्स में यूज़ होते हैं बाकी जगह पे होते हैं उससे बहुत कम मात्रा में यूज़ होते हैं। और वैसे भी अगर आप ट्रेलिस सिस्टम में लगाते हैं तो एक इफ़ेक्टिव आप मैनेजमेंट कर पाते हो, क्योंकि एक प्रॉपर वॉल में स्प्रे करना है आपको, और एक प्रॉपर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी आप स्प्रे करते हैं, मैनेजमेंट जो है फर्टिगेशन शेड्यूलिंग है, स्प्रे है, तो पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और बाकी केमिकल की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत कमी आ जाती है। अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो अगर आप लगभग 70% अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ 30 से 40% अगर आप केमिकल की तरफ जाते हैं तो भी एक अच्छा एप्पल कल्टीवेशन आपको जो गर्म मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे भी सारी ये रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो जाती हैं। प्लांट बहुत अच्छा अडॉप्ट कर रहा है, कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, साइज बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी कल्टीवेशन की तरफ आएँ, ना सिर्फ एप्पल, उसके साथ हमारे पास नाशपाती का ऑप्शन है, पियर है, पीच है, प्लम है, परसिमन के ऑप्शन है। ये सारे किसान ने अभी आगे जो इनका प्लान है, आगे इन सभी क्रॉप पे इन्होंने लगाया हुआ है। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टेस्ट का भी देखेंगे, किसान भाई हमारे साथ हैं, कि आप टेस्ट भी बताइए कि थोड़ा सा टेस्ट कैसा लग रहा है, मीठा है, खट्टा है। अब जनरली अगर बहुत खट्टा होगा तो थोड़ा सा खट्टा होने का मुंह तो बनेगा, लेकिन बहुत मज़े से खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं 2 दिन पहले 6 किलो एप्पल लेके गया था जाके अपने यहाँ से रिश्तेदारी में, तो रिश्तेदारों ने खाया तो कह रहे क्या चीज़ है, हिमाचल वाला टेस्ट ही है, कोई खटास नहीं, बिल्कुल मीठा क्रंची सेब है। और 2 दिन पड़ा रहे तो इसमें मिठास और शक्कर की तरह मिठास है। बिल्कुल। तो आप इसको खाएंगे, उगाएंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो आप ज़रूर एप्पल फार्मिंग की तरफ आएँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है एप्पल में। धन्यवाद। थैंक यू जी, सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। आप इस तरफ आएँ, इन चीज़ों को देखें, जैसे जैसे आप इसकी खेती की तरफ आएंगे तो और नई चीज़ें सीखेंगे। धन्यवाद।